हेलो हेलो, अब आवाज चेक करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज एसएससी 2025 का सबसे बेहतरीन बैच जो साबित करेगा कि 2025 के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। और जितने भी बच्चे 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो स्टेट एग्जाम के हों, एक बार लाइक करके बता दो कि वास्तव में आप 2025 में ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आप सरकारी नौकरी ले लोगे और आप इस तरीके से इस कदर से मेहनत करोगे कि आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी मिलेगी। ये लाइक करने से आपकी अटेंडेंस साबित हो जाएगी कि हाँ गुरुजी हम पढ़ेंगे। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। स्वागत है मेरी आज की क्लास पार्ट 3 में, अल्फाबेट टेस्ट में। किस किसने पिछली 2 क्लास अटेंड की है और नहीं की है, मतलब ये आप एक बार जरूर बता दें। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चे, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। सारे टीचर्स की क्लासेस चल रही हैं। चैनल को जितना सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उतना आपका प्यार झलकेगा, दिखेगा कि हाँ एक छात्र का अपने गुरु के प्रति ये सत्कार है और ये प्यार है जो वास्तव में उस छात्र को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। चलो, थैंक यू। शुरुआत करते हैं अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 3 की। कल हम जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको कुछ कंडीशंस सिखाई थी, बताई थी। अगर आपने क्लास नहीं भी देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। दूसरी कंडीशन मैंने करवा दी थी, उसके बाद मैंने तीसरी कंडीशन बता करके चला गया था। तो बच्चे शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं आने दूंगा, आप बस बने रहो, लगे रहो। ध्यान से सुनना। इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ बोथ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों आधे भाग को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, दोनों आधे भाग को विपरीत क्रम में अगर कर दिया जाए। देखो बच्चे, ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया और एन से जेड को मैंने जेड से एन बना दिया, ठीक है। ये मैंने कल समझा के गया था। तो अगर रिजल्टेंट पहले पार्ट में आता है तो हम 14 में से माइनस करेंगे, और अगर रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में आता है तो हम 40 में से माइनस करेंगे। ये कल लॉजिक बताया था 14 में से और 40 में से। आज भी इसका यूज होगा, कैसे क्या होगा वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो आप बस, ठीक है। चलो बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे बच्चे। एप्लीकेशन पर आपको ना केवल नोट्स बल्कि आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, कंबाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब मिलेगा। चैप्टर कंप्लीट होने दो, फिर प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ठीक है। क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको। हाँ जी, कंप्लीट हो जाएगा भाई, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। देखो, विच लेटर विल कम, जो बिल्कुल नए बच्चे हो ध्यान से सुनना। विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ लेफ्ट बोला बच्चे, है ना। 15th लेफ्ट बोला। ये फ्रॉम लेफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, जो नए बच्चे हो बड़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि बाएं से 15वां, ये बाएं से शुरुआत वाला, बाएं से 15वां बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाएं चौथा, शुरुआत वाला बायां, ठीक है। बाएं से 15वां और बाएं चौथा। लेफ्ट क्या होता है बच्चे, ये मैं आपको बता दूं। लेफ्ट जो होता है वो माइनस होता है, राइट जो होता है वो माइनस होता है, लेफ्ट राइट जो होता है वो प्लस होता है, राइट लेफ्ट जो होता है वो प्लस होता है। पिछली 2 क्लास से मैं ये यूज करवा रहा हूं और बता रहा हूं कि भाई बायां सेम दिखाई दे तो माइनस। 15 में से 4 गए 11 और 11 लेफ्ट होगा। आज बहुत बेहतरीन सवाल कराऊंगा लास्ट में, आज बहुत बेहतरीन सवाल कराऊंगा। अब देखो, ये देखना है कि ये कौन से पार्ट में आया, पहले पार्ट में आया या दूसरे पार्ट में।
पहले पार्ट में अगर आया, पहला पार्ट है 1 से लेकर के 13 तक, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर पहले पार्ट में आया तो 14 में से माइनस करना है, 14 में से 11 गए 3 और 3 पर क्या होगा C। पहले पार्ट में अगर आया तो 14 में से माइनस करना है, क्योंकि 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है, 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है। जो पहले 13 है वो रिवर्स ऑर्डर में है, दूसरे 13 है वो भी रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, पहले 13 वो भी रिवर्स ऑर्डर में, दूसरे 13 वो भी रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट ध्यान दो एक बार जल्दी से। पहले पार्ट में आता है तो 13 में से, और दूसरे पार्ट में आता है तो 40 में से। पहले पार्ट में आता है तो 14 में से, सॉरी 13, 1 से लेकर के 13 तक आता है तो 14 में से, और दूसरे पार्ट में आता है तो 40 में से। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ये तो पिछली क्लास का चल रहा है, तो जो नए बच्चे वो थोड़ी देर तक बने रहोगे तब जाकर के समझ में आएगा ना बच्चे। 2 क्लास आपने छोड़ भी दी और आपको लग रहा है कि 2 मिनट में समझ में आ जाए, कैसे पॉसिबल है। प्रैक्टिकल बात क्या करो, इंस्पेक्टर बनने लायक हो और इंस्पेक्टर बनने वाले हो तो इंस्पेक्टर जैसी सोच तो रखो। 2 क्लास आपने छोड़ दी, 3 घंटे का कंटेंट 3 मिनट में कैसे समझ में आएगा। हाँ, लास्ट जब क्लास ओवर होगी तब तक समझ में आएगा, लेकिन तब तक बने रहोगे तभी तो। चलो आ जाओ भाई, यहां देखो 7th टू द लेफ्ट ऑफ 25th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 7वां और 25वां बायां। बायां बायां अभी अभी मैंने क्या बताया था, ये नए बच्चों के लिए तो बताया था, पुराने बच्चों को तो मालूम ही है कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 25 में से 7 गए 18, और लेफ्ट आएगा। क्यों आएगा, पुराने बच्चे एक बार सारे जवाब दे करके बताओ ये क्यों आएगा। क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, फ्रॉम राइट दिया होता तो ये राइट आता, फ्रॉम राइट दिया होता तो ये राइट आता। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं से क्यों आएगा, क्योंकि बाएं से दे रखा है बच्चे, से दे रखा है बाएं से। अगर दाएं से दिया होता तो दाएं आता, बाएं से दिया होता तो बायां आता। तो 18th लेफ्ट सेकंड पार्ट में आ गया, सेकंड पार्ट में आ गया तो 40 में से माइनस करेंगे, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे क्या होगा V। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे V जवाब दे रहे हैं इट मींस वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं अल्फाबेट टेस्ट में, लेकिन उनका भी अभी एक्सीडेंट होगा, अभी एक्सीडेंट कराऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आया हूं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट अगर है रिवर्स ऑर्डर तो 40 में, रिवर्स ऑर्डर तो दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर के 13 तक अगर रिजल्टेंट आता है तो 14 में से, और सेकंड पार्ट में अगर रिजल्टेंट आता है तो 40 में से। नो डाउट ये राइट होता तो पहले मैं लेफ्ट में ही कन्वर्ट करवाता, अगर ये राइट होता तो पहले लेफ्ट में ही कन्वर्ट करवाता, उसके बाद देखते फर्स्ट पार्ट में जाएगा या सेकंड पार्ट में जाएगा। अगर ये राइट होता तो पहले लेफ्ट में ही कन्वर्ट करवाते हैं। चलो करो भाई। त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, अनु त्रिपाठी आप गर्ल हो या बॉय। त्रिपाठी जी वो अनु त्रिपाठी गर्ल हो या बॉय, आपकी जिंदगी तब बनेगी जब आप ये डिसाइड करोगे कि आपको सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली। वो गर्ल है तब भी तुम्हें कोई भाव देने वाली नहीं है, और बॉय है तब तो तुम्हें मालूम ही है त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी यहां ध्यान दोगे तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, और सरकारी नौकरी मिलेगी तो छोकरी भी मिल जाएगी भाई। ढूंढ देंगे ना यार, घर वाले अच्छी ढूंढ देंगे, और नौकरी मिलेगी तो अच्छी डिमांड भी पूरी होगी आपकी, दहेज की नहीं, जो आपकी सरकारी नौकरी की डिमांड है वो कह रहा हूं। चलो तो त्रिपाठी जी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। चलो आ जाओ। 5th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट, राइट राइट माइनस होता है बच्चे, राइट राइट माइनस होता है। 16 में से 5 गए 11, 11 राइट होगा क्योंकि दाएं से बोला, दाएं से बोला। ठीक है,
फ्रॉम राइट बोला है इसलिए राइट होगा। देखो नए बच्चे सुन लो, राइट अगर आएगा तो पहले 27 में से माइनस करेंगे, राइट अगर आएगा तो सबसे पहले 27 में से ही माइनस करेंगे, 27 में से ही माइनस करेंगे। 27 में से 11 गए, राइट अगर आया तो पहला काम राइट को लेफ्ट बनाना है, तो 16 बन गया। अब ये सेकंड पार्ट में चला गया, ये आंसर नहीं है, ये सेकंड पार्ट में चला गया। और सेकंड पार्ट में चला गया तो 40 में से माइनस करेंगे, तो 40 में से माइनस करेंगे, 40 में से 16 गए, 40 में से 16 गए 24, 24 पे क्या होगा x होगा, ठीक है, 24 पे क्या होगा x होगा। 40 में से क्यों माइनस किया, इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में बच्चे कल मैंने बताया था हालांकि ना, लेकिन फिर भी आपने एक बार पूछ लिया तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, रिपीट करवा देता हूं कि 40 में से क्यों माइनस किया। एक्चुअल में बच्चे देखो, जब ये लेफ्ट आता है, ठीक है, तो जो पहले 1 से लेकर के 13 तक ये तो फिक्स है, 1 से लेकर के 13 तक तो फिक्स है, तो 13 माइनस कर देते हैं भाई। 1 से लेकर के 13 तक सेकंड पार्ट में चला गया तो पहले पार्ट का रोल नहीं है, सेकंड पार्ट में चला गया तो पहले पार्ट का रोल है ही नहीं, और पहला पार्ट 13 लेटर है भाई, 13 13 में ही तो डिवाइड होगा, तो पहला पार्ट 13 लेटर है और 13 लेटर है इसलिए 13 डिवाइड माइनस कर दिया। और सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है, और सेकंड पार्ट किससे शुरू हो रहा है, जेड से, और जेड कितने नंबर पे 26 पे, तो n+1 कितना बनता है 27, तो इस वजह से 27 में से माइनस कर दिया, तो 27 और 13 मिलकर के कितने बन जाते हैं 40। इसके लिए पिछली क्लास एक बार थोड़ी सी एक बार डिटेल में क्लास के बाद देख लेना, आज यूज नहीं होगा क्योंकि आज मैं और भी बेहतरीन सवाल करवाने वाला हूं जिसका पिछली क्लास से यूज नहीं होगा, ध्यान से करना, ठीक है। चलो करो भाई, एक सेकेंड, ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड में चला जाएगा। आइए करो, पहले राइट को लेफ्ट बनाना है, पहले राइट को लेफ्ट बनाना है। सर मेरी मम्मी भी लाइव देख रही है, राम राम कर दो प्लीज, फ्री एम बोट, राम राम मम्मी जी को। और मम्मी जी एक काम करना, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो पीछे से एक गर्दन पे थप्पड़ मार दो, आराम से मारना ना, इसलिए ताकि वो पढ़ाई करे, उसको शिक्षा हमेशा यही मिलनी चाहिए कि जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक सिर्फ और सिर्फ लगे रहना है, और वो बच्चा बिल्कुल ये ना सोचे कि मेरे को पिटवा दिया, है ना। जब तक भाई कामयाबी ना मिले तब तक पिटते रहो, खुद को भी और दिमाग को भी, लगे रहो बस, ठीक है। कोई ना भाई, एक दो थप्पड़ लग गए तो आ जाओ, बाकी मम्मी जी को राम राम। 4th राइट 19 राइट, राइट राइट होगा -15 राइट, ठीक है, राइट राइट -15 राइट। 27 में से 15 गए 12, 27 में से 15 गए 12, ये फर्स्ट पार्ट में चला गया, ये पहले हिस्से में चला गया, और फर्स्ट पार्ट 14 में से माइनस करेंगे, 2 पे क्या होगा बी, बी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बी सारे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलो डन भाई, क्लियर है, कर लोगे। चलो एक बैंक पीओ का करके दिखाओ एक बार, करो भाई, आ जाओ भाई। देखो 6th लेफ्ट बोला, 12th लेफ्ट बोला, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा 6th लेफ्ट। फर्स्ट पार्ट में चला गया 14 में से, अब आप कहोगे 27 में से क्यों नहीं किया, 27 में से तब करते हैं जब ये राइट होता है, यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। 14 में से 6 गए 8, और 8 पे क्या होगा एच, एच होगा, क्लियर है, ठीक है।
डन भाई, कर लोगे बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे मजेदार क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एक जो कंडीशन से हट करके है। कंडीशन से हट करके है, ये देखो, ये थोड़ा कंडीशन से हट करके है, ध्यान रखना। करो, देखो मैंने आपको पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर कराया, मैंने आपको दूसरा आधा भाग रिवर्स ऑर्डर कराया, मैंने आपको दोनों आधे भाग रिवर्स ऑर्डर में कराए, अभी मैं कराऊंगा और भी। मैं आपको कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर आ जाए तो भी कराऊंगा, मैं आपको 8-8 लेटर रिवर्स ऑर्डर में आ जाए वो भी कराऊंगा। अभी टेंशन ना लो, सुनते जाओ, ठीक है। यहां देखो विच लेटर, ये कंडीशन से हट करके है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू इन द गिवन अल्फाबेट। जी और क्यू के एग्जैक्टली मिड में है। याद रखना, जब भी एग्जैक्टली मिड में आ जाए, जब भी एग्जैक्टली मिड पूछ लिया जाए, ठीक है, याद रखना हमेशा, तो दोनों की लेफ्ट पोजीशन, दोनों की लेफ्ट पोजीशन कैलकुलेट करके, लेफ्ट पोजीशन कैलकुलेट करके एवरेज निकाल देना। दोनों की लेफ्ट पोजीशन कैलकुलेट करके एवरेज निकाल देना। मतलब ये 7th नंबर पे है, क्यू 17th नंबर पे है, दोनों की एवरेज निकाल देना। 7 और 17 दोनों की एवरेज निकाल देना। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, 12 पे क्या होगा? एल होगा। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, 12 पे एल होगा। ये किस किस को समझ में आया कि नहीं आया? यस नो का कमेंट करें एक बार जल्दी से। जल्दी बताओ भाई। नहीं आया, नहीं आया, नो 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 नो, बहुत बढ़िया, नहीं आया सर, आप तो गर्दा उड़ा दिए, बहुत बढ़िया। देखो एक्चुअल में पता क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है GHIJKLMNOP, जी और क्यू के एग्जैक्ट लिमिट में, एग्जैक्ट लिमिट की टाइप शुरू हो चुकी है भाई, ये ध्यान रखना। एग्जैक्ट लिमिट में मतलब जी से इस तरफ भी उतने ही लेटर बीच में छोड़ दो, 1 2 3 4, और इस तरफ भी उतने ही लेटर बीच में छोड़ दो, 1 2 3 4। भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरफ भी और इस तरफ भी, 4 इस तरफ 4 इस तरफ छोड़ दे तो एग्जैक्ट लिमिट में कौन आया? एल आया। अब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ये करो, लिखो, ठीक है, लिखो। मैं ये चाहता हूं कि आप एवरेज निकाल दो। जी 7वें नंबर पे है, क्यू 17वें नंबर पे है। जी 7वें नंबर पे है, क्यू 17वें नंबर पे। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, इसकी एवरेज निकाल दी। जी 7वें नंबर पे है, क्यू 17वें नंबर पे। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, 12 पे एल होगा। अब जी की जगह वो 7th फ्रॉम लेफ्ट भी बोल सकता था और क्यू की जगह वो 17th फ्रॉम लेफ्ट भी बोल सकता था। सबसे पहले सबको लेफ्ट बना लेंगे, सबसे पहले सबको
लेफ्ट बना लेंगे। अगर दोनों राइट दे रखे हैं तो पहले दोनों को लेफ्ट बना लेंगे। अगर एक लेफ्ट एक राइट दे रखा है तो पहले दोनों को लेफ्ट बना लेंगे। एग्जैक्टली मिड में ही करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं एग्जैक्टली मिड का। डेटा वो कुछ भी दे सकता है एग्जैक्टली मिड का, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा एग्जैक्टली मिड का, ठीक है। ध्यान से सुनना। मान लो उसने डेटा दिया, एक लेटर दे दिया 8th लेफ्ट, एक लेटर दे दिया 8th लेफ्ट, और एक लेटर दे दिया आपका फॉर एग्जांपल 20 लेफ्ट। तो एग्जैक्टली मिड में क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट 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 दे रखा है, तो ये वो नहीं है विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट और 20 फ्रॉम लेफ्ट, वो नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे। मैं सिर्फ एक अलग कंसेप्ट एग्जैक्टली मिड का बता रहा हूं, एक अलग टाइप, बिल्कुल अलग टाइप। तो एग्जैक्टली मिड का क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, 28, 20 और 8, 28 डिवाइड बाय 2 14, 14 पे क्या होगा n। मान लो एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे, मान लो एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे, तो दोनों को लेफ्ट बनाना पहले। ठीक है, मान लो एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैं एक बात बोलूं, 6th लेफ्ट दे दिया, ठीक है, 6th लेफ्ट दे दिया, ध्यान से सुनना, ठीक है, और 7th राइट दे दिया। मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली मिड वाले केस में दोनों को लेफ्ट बना लेना है। ये तो 6th लेफ्ट है ही, ये 27 में से माइनस करके आपको लेफ्ट बना लेना है, ये 20 लेफ्ट बन जाएगा। 20 और 6 26, 26 डिवाइड बाय 2 13, 13 पे क्या होगा m। इस तरीके से दोनों को लेफ्ट बना लेना है, इस तरीके से दोनों को लेफ्ट बना लेना है। मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो 21 राइट दे दिया, 21 राइट दे दिया, ठीक है। आप लोग जवाब देना अब की बार, ठीक है। ये मैंने तरीका सिखा दिया एग्जैक्टली मिड का। 21 राइट दे दिया और 13 राइट दे दिया। एक सेकेंड, नहीं, 21 राइट दे दिया और आपका बनाना चाह रहा हूं मैं, 9 राइट दे दिया। बताओ, जल्दी बताओ। मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो मैंने पहले ही सोचा है कि बच्चों से मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, फिर क्वेश्चन बनाया, इसलिए चेंज कर दिया डाटा। आपको अगर देखो एग्जाम क्लियर करना है और 50 में से 50 लेने हैं, जो कि लेने ही लेने हैं भाई, मेरे स्टूडेंट हो तो 50 में से 50 आएंगे आएंगे, 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90। तो आपको टीचर की तरह सोचना होगा, उल्टा सोचना होगा। आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। अभी आपके सामने ही बना रहा हूं, डाटा चेंज करके, सोच करके। पहले सोचा मेरे को ये आंसर निकलवाना बच्चों से, ठीक है। अब देखो दोनों को लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से 21 गए 6, एवरेज लेफ्ट में ही निकालना है। दोनों को राइट लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से 9 गए, 27 में से 9 गए 18, ठीक है। 18 और 6 24 डिवाइड बाय 2 12 पर एल होगा, एल होगा, डिवाइड बाय 2 12 पर एल होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो एग्जैक्टली मिड में दोनों लेफ्ट में है तो एवरेज निकाल दो, एक लेफ्ट एक राइट है तो दोनों को लेफ्ट बना लो फिर एवरेज निकाल लो, एक राइट एक दोनों राइट में, दोनों को लेफ्ट बना लो फिर एवरेज निकाल दो। अब कईयों के माइंड में ये चल रहा है कि गुरुजी ये 27 बन गया तो ये 29 बन गया तो ये 30 तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 29 बन गया तो चलो वो डेटा भी ले लेता हूं। लेना चाहते हो वो डेटा तो सारे जवाब देना, ठीक है। अब मान लो इसी डेटा की जगह फॉर एग्जांपल वो 9th लेफ्ट बोल देता और 20 लेफ्ट बोल देता, तो 20 और 9 29, 29 डिवाइड बाय 2। अब तो दिक्कत आ गई, अब तो ये तो 14.5 बन गया,
है ना। जब पॉइंट में आ जाए तो बीच में दो हैं, इसका मतलब जब पॉइंट में आ जाए याद रखना फिर बीच में दो है, एक नहीं है, बीच में दो है। 0.5 पहले 0.5 बाद में, 0.5 पहले 14, 0.5 बाद में 15, 0.5 पहले 0.5 बाद में, बीच में दो है n, बीच में दो है o। 0.5 पहले 0.5 बाद में, 0.5 पहले 0.5 बाद में, I J K L M N O P Q R S T। 0.5 पहले और 0.5 बाद में। देखो एग्जैक्टली मिड का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, चार इस तरफ, चार इस तरफ। अगर हम 5 इस तरफ ले लो, 5 इस तरफ ले लो तो कोई बीच में आया ही नहीं। तो पॉइंट में आने का मतलब है या तो कोई भी नहीं आया, या तो कोई भी नहीं आया, और या फिर बीच में दो आएंगे। 0.5 बनने का मतलब है या तो कोई भी नहीं आया या बीच में दो आएंगे। 0.5 पहले और 0.5 बाद में। क्लियर है? डन डन। नेक्स्ट करके दिखाओ तो, अगर क्लियर है तो करके दिखाना भाई, ठीक है। 8th लेफ्ट और 14th राइट, 8th लेफ्ट और 14th राइट करो। देखो 8th लेफ्ट तो 8th लेफ्ट ही रहेगा, 14th राइट को 27 में से माइनस करके लेफ्ट बना लेंगे। 27 में से इसलिए माइनस किया जाता है, जो बच्चा पूछ रहा है उसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी। 27 में से इसलिए माइनस किया जाता है, लेटर 26 होते हैं और n+1 से माइनस किया जाता है, ठीक है। तो 27 में 14 गए, 13 लेफ्ट, 8 + 13 कितना होगा 21, डिवाइड बाय 2 10.5। 0.5 पहले 10, 0.5 बाद में 11, 10 पर J होगा, 11 पर K होगा। क्लियर है? J एंड K। अब मुझे लगता है एग्जैक्टली मिड का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन इसमें भी घुमा देगा वो कई बार। कैसे घुमाएगा देखना। इसका जवाब दो। देखो आपको पहला आधा भाग क्लियर हुआ, फिर दूसरा आधा भाग क्लियर हुआ, फिर दोनों आधे भाग क्लियर हुए, फिर एग्जैक्टली मिड क्लियर हुआ। भाई सारी क्लास अटेंड करोगे तभी तो हर चीज क्लियर होगी। सबसे बड़ी मिस्टेक सिलेक्शन ना होने की बच्चे, ब्रेक देके क्लास अटेंड करना और ब्रेक दे करके ही पढ़ाई करना। सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे और एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे, आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, पता चला कल 2 घंटे पढ़ाई की, फिर 2-4 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर एकदम से मोटिवेट हुए, पूरा दिन लगे रहे, आज तो लगेंगे 12 घंटे पढ़ाई की, और फिर पूरे दिन सोए, अगले दिन 0, और फिर सोते ही रहे, दोस्ती पार्टी, घर चले गए, गांव चले गए, प्रॉब्लम आ गई, शादी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, सब खत्म। फिर वापिस यहीं खड़े, बोला गुरुजी क्या करें, 6 महीने हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर यहीं खड़े, है ना। यानी कि गैप दे करके क्लास अटेंड करना और गैप दे करके पढ़ाई करना सबसे खतरनाक है। सबसे ज्यादा वो रहता है लगातार पढ़ता है, भले ही 4 घंटे पढ़े, भले ही 3 घंटे पढ़े, बट कंटिन्यूअस पढ़े। एग्जैक्टली मिड पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में, ए से लेकर के जेड तक पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में एग्जैक्टली मिड। एग्जैक्टली मिड एम और एन होंगे, वही 1 + 26, 27 डिवाइड बाय 2 13.5, 0.5 पहले 0.5 बाद में, 0.5 पहले और 0.5 बाद में, 0.5 पहले और 0.5 बाद में, ठीक है।
तो नन ऑफ दीज, या तो कोई भी नहीं होगा या आइदर एम और एन होंगे, आइदर एम और एन होंगे। ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो। बिल्कुल आएंगे अल्फाबेट टेस्ट तो, ये करो। हो गया, देखो भाई उसने क्या बोला, एग्जैक्टली मिड ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट। एग्जैक्टली मिड, तो पहले दोनों को लेफ्ट बनाना है, ये तो 18 लेफ्ट है ही, प्लस इसको लेफ्ट बनाना है। 27 में से 10 गए 17, 17 लेफ्ट डिवाइड बाय 2, तो 18 और 17 35 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ध्यान सुनना, 9 लेटर आएगा बीच में। अब आप कहोगे सर आपने तो 0.5 पहले 0.5 बाद में बोला था। भाई 17.5, एक चीज और बताऊंगा, 17.5 मतलब 17.5 पहले 17 और 17.5 बाद में 18। 17 नंबर पे Q और 18 नंबर पे R। Q और R के बीच में तो कोई लेटर होगा ही नहीं। वैसे भी आप ये भी समझ सकते थे ये R है और ये Q है, 17 नंबर पे Q ही होता है ना। तो 9 लेटर, कोई भी लेटर नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है। क्लियर है? एक थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछूं, करो भाई, आ जाओ। सर मैं कॉम्बो बैच बाई किया हूं, ऐप पर लाइव नहीं चल रहा है। बच्चे अभी यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, एप्लीकेशन पर भी लाइव चलेगा। अभी अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है, फिर एप्लीकेशन पर भी लाइव चलेगा। अभी यूट्यूब पर लाइव पढ़ो तब तक। यहां देखो, सुनो, अब इस क्वेश्चन ने ना घुमा दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा मैंने। विच लेटर विल बी मिडल ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, वाई का थर्ड राइट, वाई का थर्ड राइट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, और सी का पांचवा बाया। अब देखो वाई का पहली चीज तो राइट, और वाई का राइट जाएगा ही नहीं, ठीक है। वाई का थर्ड राइट जाएगा ही नहीं, क्यों? 25 और 3 28, 26 से ज्यादा हो गए, 26 से ज्यादा हो गए। लेकिन अब यही समझने की बात है, यहीं पर समझने की बात है कि यही ऑप्शन मिल जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बच्चे इसी में घूम जाएंगे कि वाई का थर्ड राइट क्या करेंगे, जेड, फिर ए, फिर बी, फिर 1 2 3 बी ले लेंगे, तो इसी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड चला जाएगा। दोबारा समझो एक बार, वाई का थर्ड राइट, भाई वाई का राइट इस तरफ होगा, भाई ए से जेड है ना, ए से जेड है, वाई का राइट इस तरफ होगा, और वाई का राइट इस तरफ होगा, तो वाई का थर्ड राइट, वाई 25 प्लस 3 28, 28 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 26 से ज्यादा चला गया। यही समझाने की जरूरत थी, समझने की भी यही जरूरत थी। ठीक है, एक कंडीशन और सिखाता हूं, मजेदार कंडीशन सिखाता हूं आज, आ जाओ। आ जाओ, सुनो, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि कंप्लीट, अच्छा हिंदी पढ़ी है, उस क्वेश्चन में हिंदी अलग थी क्या? कौन सा अक्षर सी के दाएं तीसरा
और y के बाएं तीसरा, y के बाएं से पांचवा। ये क्या है? हिंदी अलग है भाई, हिंदी अलग है। हिंदी में मैं बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, ठीक है। सुनो, हिंदी अलग है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ये बता दिया भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हिंदी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सुनो। मेरे टाइपिस्ट को आज मैं गोली मारूंगा, सुनो। थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, और सी के दाएं तीसरा है। देखो, सी का दायां तीसरा, सी तीसरे नंबर पे, तो दायां तीसरा, 3 और 3 6 हो गया। और वाई का बाएं से पांचवा, वाई के बायां पांचवा, वाई 25 नंबर पे, इसका बायां पांचवा। 25 में से इस तरफ आएंगे तो 25 में 5 गए 22, सॉरी 20। दोबारा सुनो, दोबारा 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 देखो, सुनो ध्यान से सुनना। सी जो है थर्ड लेफ्ट होता है, उसका थर्ड राइट, लेफ्ट राइट प्लस होता है ना भाई, तो सिक्स्थ लेफ्ट बात चल रही है, सिक्स्थ लेफ्ट बात चल रही है ना। और y का y 25 लेफ्ट होता है, उसका पांचवा लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है ना भाई, तो 20 लेफ्ट बात चल रही है। अब इन दोनों के एग्जैक्टली मिड, 6 प्लस 20 26 डिवाइड बाय 2 13 एम आंसर है। प्रैक्टिकल बता देता हूं एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली। देखो बच्चे, वो ये कहना चाह रहा था कि सी का दायां तीसरा, सी का दायां तीसरा, सी तीसरे नंबर पे 1 2 3, सी का दायां तीसरा कौन होगा? डी ई एफ। कौन से नंबर पे? छठे। इसके और y का बायां, y का लेफ्ट इस तरफ, y का बायां पांचवा, y का बायां पांचवा, y का बायां पांचवा। देखो 1 2 3 4 5, ये 20 नंबर पे। इन दोनों के एग्जैक्ट लिमिट पूछा है, 6 और 20 के एग्जैक्टली। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग m होगा, ठीक है, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग m होगा। अब देखो एक कंडीशन शुरू करने जा रहा हूं, कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर। तैयार हो? कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर। ये इतनी आसान कंडीशन होती है कि इतनी आसान होती है कि सारे बच्चे गलत करके आते हैं। अब ये क्या बात हो गई कि आसान होती है गलत करके आते हैं? इसका मतलब ये है कि इसमें सिली मिस्टेक होती है और वो गलतियां होती है जो बच्चा इग्नोर करता है आसान लेकिन गलती करते हो, इसलिए सिली मिस्टेक होगी, बच के रहना भाई। है आसान, ध्यान रखना। आ जाओ सुनो, उसने क्या बोला? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर आ जाए। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो कंडीशन छठी करा रहे हो, अभी तो कंडीशन 3 हुई थी, चौथी पांचवी कहां गई? भाई चौथी पांचवी बड़े अच्छे लेवल की रखी है, ये मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन लास्ट में ऐड किया है। चौथी पांचवी 8-8 को रिवर्स करूंगा, टेंशन ना लो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिवर्स ऑर्डर किस तरीके से करना है, ठीक है। 8-8 को रिवर्स ऑर्डर कैसे करना है, टेंशन ना लो, पांचवी भी मैं करवा दूंगा। अब यहां देखो, इफ द ऑल द अल्फाबेट इन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, जब कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो जाए तब कुछ मत सोचना, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट का राइट बन गया, राइट का लेफ्ट बन गया, तो वही कर देना जो राइट में करते थे वो लेफ्ट में कर देना, जो लेफ्ट में करते थे वो राइट में कर देना। अब ये क्या बात हुई? अरे भाई हुई ये बात, टेंशन ना लो। सुनो, मैं ये कह रहा हूं पहले तो बेसिक चीज लगाओ, मैंने जो अब तक सिखाया है। अगर आपको अब तक जो सिखाया वो पता है कि 5th टू द लेफ्ट ऑफ, 5th लेफ्ट बोला, 9th फ्रॉम राइट, 9th राइट बोला, ठीक है। तो लेफ्ट राइट प्लस होगा मेरे भाई, 5वां बायां और 9वां दायां देकर रखा है, और दाएं से दे रखा है मेरे भाई, दाएं से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दाएं से है तो दायां आएगा, बाएं से है तो बायां आएगा। 9 और 5 14। देखो एग्जैक्टली मिड बिल्कुल हटके अलग चीज है, वो मैंने अलग से करा दिया, बाकी हर जगह वही चीजें चलेंगी, ठीक है। तो भाई लेफ्ट राइट प्लस होगा, यहां
फ्रॉम राइट दिया तो राइट आएगा, फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट दिया है। अब 14th फ्रॉम राइट क्या आंसर आएगा? 14th फ्रॉम राइट। अब आप कहोगे गुरुजी आपने अब तक 3 क्लास होगी चिल्ला चिल्ला के बोला है, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, 27 में से माइनस करना है। सारे बच्चे एम जवाब दे रहे हैं, बोला एम ऑप्शन में नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे मेरे भाई अब तक बताया है मैंने कि राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, लेकिन 27 में से क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि अल्फाबेट ए से जेड होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में तो अल्फाबेट ही रिवर्स हो गए, तो लेफ्ट में जेड पहुंच गया भाई, लेफ्ट में जेड पहुंच गया और राइट में ए पहुंच गया, तो राइट में ए पहुंच गया, तो अब राइट में वो करेंगे जो लेफ्ट में करते थे, और लेफ्ट में क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, इसका आंसर दे देते थे एन। और लेफ्ट में वो करेंगे जो राइट में करते थे, राइट में क्या करते थे? 27 में से अब लेफ्ट में माइनस करेंगे। बस यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, तो राइट में कुछ नहीं करना और लेफ्ट में 27 में से माइनस करना है, क्योंकि 26 से शुरुआत है, क्योंकि 26 से शुरुआत है, और 26 से जब भी शुरुआत होती है, जेड से जब भी शुरुआत होती है, तब 27 में से माइनस किया जाता है। मेरे बच्चे एक बार फिर से सुनो, राइट में ए पहुंच गया, और जब हम ए से काउंट करते हैं ना मेरे भाई, ए से काउंट करते हैं ना हम, तब माइनस नहीं करते हैं। राइट में पहुंच गया और राइट में 14 राइट आया, 14 राइट, राइट में ए है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो 14 एन आएगा। यानी कि इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो, पूरी इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में हो, तो राइट आए तो कुछ मत करना, लेफ्ट आए तो 27 में माइनस करना, राइट आए तो कुछ मत करना, लेफ्ट आए तो 27 में माइनस कर देना। चैंपियंस 20 सीजल से पहले हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ठीक है। करो तो एक इस बात का जवाब दो। करो भाई करो। हो गया? देखो, if all the English alphabet are written in reverse order, fourth to the right of 13th from left, लेफ्ट राइट क्या करेंगे? प्लस, लेफ्ट राइट क्या करेंगे? प्लस 17। अब फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट है तो राइट आएगा। फ्रॉम लेफ्ट है भाई, फ्रॉम लेफ्ट है, दाएं से चौथा है, दाएं से चौथा है, ठीक है। तो भाई दाएं से चौथा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी मीडियम उल्टा पड़ गया। बाएं से 13वां, बाएं से, बाएं से है तो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट अगर है तो 27 में माइनस करेंगे। अब सुनो, कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट होगा तो 27 में से कभी नहीं किया जाता, बस एक जगह छोड़ के, जब कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, जब कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, जो कि इस क्वेश्चन में है, ए से जेड रिवर्स ऑर्डर में है, जब कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में हो जाए तब हम क्या करेंगे? ए जब लेफ्ट आएगा तो 27 में से माइनस कर देंगे, और जब राइट आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, जब राइट आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। भाई जे और पी कैसे जवाब देगा? पूरे अपोजिट हो तब,
शाम सवेरे तेरी याद घनी आवे से, मैंने रात दिन सतावे से, और फिर तू बेरोजगार हो जावे से, और फिर बेरोजगारी के दुख में दुख पावे से, और फिर माँ बाप भी दुख पावे से, और माँ बाप भी सोचे से आग भाई के पैदा कर दिया। इसलिए जल्दी से मेहनत कर ले, कोई ना कोई मिल जाएगी, और ढंग से पढ़ाई कर ले। होगी शायरी? आ जाओ। अरे वो बच्चे का एक कमेंट पढ़ रहा था, आधी शायरी तो मैं पढ़ ली, आगे की मैंने बना दी। सारी रात तेरी याद आवे से, मेरे को याद कर लिया कर यार, एक मेरी पढ़ाई को याद किया कर। चलो यहां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर 2025 शुरू हो चुका है। 2025 का नया साल आने वाला है। उस नया साल के आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपको नए साल पे बड़ा जबरदस्त मेगा बैच शुरू कर चुके हैं, और बैच की शुरुआत में ही न्यू ईयर ऑफर आ चुका है, और इतनी कम फीस ना पहले कभी आई और ना कभी आगे आए। इसलिए मात्र 1599 में आपको पूरा कॉम्बो स्पेशल, आदित्य रंजन सर का मैथ स्पेशल, विक्रमजीत सर का, मेरा मैं ही हूं विक्रमजीत, रीजनिंग स्पेशल, प्रशांत सोलंकी सर का इंग्लिश स्पेशल, और पूरी जीएस टीम का जीएस स्पेशल, लाभ सिंह नैन का कंप्यूटर स्पेशल, ये सब मिलाकर के टोटल कॉस्ट बनती है 4500 रुपए, और जो कि न्यू ईयर ऑफर पे मात्र 1599 में मिलेंगे। और बात सिर्फ और सिर्फ प्राइस की नहीं है, पहली बार ऐसी हुई है कि 5 साल की वैलिडिटी के साथ, 5 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल रहा है, यानी कि इतनी कम फीस में। इसके लिए क्या करना होगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और पेड बैच में जाकर के सीधा कॉम्बो ज्वाइन करना। मैक्सिमम बच्चे कॉम्बो ही ज्वाइन करते हैं, कोई भी बाकी कोर्स ज्वाइन इसलिए नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए भाई। बाकी कोर्स में आप 1000 रुपए दोगे ना, तो मात्र 600 रुपए में बाकी सारे सब्जेक्ट मिल गए। कहीं और से मैथ्स पढ़ भी रहे हो, कहीं और से इंग्लिश पढ़ भी रहे हो, कहीं और से रीजनिंग पढ़ भी रहे हो, तब भी आपको कम फीस में और एडिशनल टीचर मिल गए। कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो भी बहुत सारी चीजें मिल गई। लेकिन फिर भी अगर आपने मैथ्स ज्वाइन कर लिया यहीं पे, इंग्लिश ज्वाइन कर लिया यहीं पे, और स्पेशल मेरा ही रीजनिंग स्पेशल चाहते हो, अकेला रीजनिंग स्पेशल चाहते हो, तो मात्र 699 में, इस पर भी मैंने ऑफर दे दिया है 699 में, वही आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पर ना केवल लाइव क्लास, सिर्फ लाइव क्लास के लिए पेमेंट नहीं कर रहे बच्चे आप, लाइव क्लास के साथ क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे, हैंड रिटन में मिलेंगे दोनों, प्लस प्रैक्टिस सीट आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस सीट के साथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इतने प्राइस में तो जितने के मॉक टेस्ट आप परचेज करते हो उतने के मॉक टेस्ट आपको इसी बैच में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट कौन से, चैप्टर वाइज रीजनिंग के मॉक टेस्ट, प्री के मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, और बाकी एग्जाम के भी मॉक टेस्ट। उसके बाद स्पेशल सेशन आपको मिलेंगे, रिवीजन सीरीज आपको मिलेगी। ये सारी चीजें आपको पेड बैच में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, ठीक है। वहां डाउनलोड करने के बाद सीधा पेड बैच में जाकर के रीजनिंग सेक्शन में आप जा सकते हो। फिर भी अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉम्बो ही परचेज करना, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। सही जवाब बताओ भाई, आ जाओ। और डेली मेरी 8:30 बजे क्लास होती है भाई। बाकी की 2 क्लासेस नहीं देखी है तो क्लास जरूर देख लेना, और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताया करो यार क्लास कैसी लगी। अरे यार आपके कमेंट सेक्शन में मैं डेली कमेंट पढ़ता हूँ, नया कोई भी कमेंट आता है उसको भी पढ़ता हूँ, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका रिप्लाई करता हूँ मैं, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड इतनी सारी क्वेश्चन दिन में उठते हैं, वो सारे कमेंट में बताया करो, जवाब भी कमेंट में मिल जाएगा। और कुछ खास कमेंट लगे मेरे को तो उनके जवाब के लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा स्पेशल। मतलब एक बच्चे ने ये चीज पूछी थी, मैंने उसका वीडियो बना दिया। एक बच्चे ने मैथ्स के रिगार्डिंग पूछा था कि तैयारी कैसे करें, उसकी वीडियो बना दी। एक बच्चे ने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी पूछी थी, उसकी वीडियो बना दी। लेकिन ये तब होगा ना जब आप सब पूछोगे। लाइव चैट तो बाद में चली जाएगी, कमेंट सेक्शन में बाद में पूछा करो। और क्लास के बारे में जरूर कमेंट अभी करके बता देना, मतलब खत्म होने के बाद क्लास कैसी लगी।
मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कंटेंट इतना रिसर्च करके लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, वो कैसा लगता है। यहां देखो उसने क्या बोला, सेकंड टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 9 और 2 11, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, फ्रॉम लेफ्ट बोला है। भाई कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, लेफ्ट में करना है 27 में से माइनस। बस यही एक ऐसी टाइप है जो कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर हो तो लेफ्ट में से, लेफ्ट में हो तो माइनस करेंगे, राइट में हो तो माइनस नहीं करेंगे, राइट में हो तो माइनस नहीं करेंगे, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, अगला करके दिखाओ भाई। देखो फिफ्थ राइट बोला, ट्वेल्थ राइट बोला, राइट राइट माइनस, राइट में आए कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, पूरा अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, तो राइट राइट तो माइनस ही करेंगे। 7 और 5 12 7, राइट अगर आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। अब तक जो मैं सिखा रहा था, आ जाओ भाई, बैटरी चेंज कर ली, बैटरी चेंज, आ जाओ। देखो दोबारा, फिफ्थ राइट, ट्वेल्थ राइट, राइट राइट माइनस, सेवंथ राइट। देखो राइट आए तो 27 में से माइनस नहीं करना है। 3 क्लास तक चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था राइट अगर आए तो 27 में से उड़ाना है। बस यही एक ऐसी कंडीशन है, देखो जो मैं बोल रहा था उससे मैं उलट गया क्योंकि अल्फाबेट पलट गए, अल्फाबेट कंप्लीट पलट गए, इसलिए मैं पलट गया, और मैं पलट गया इसलिए आप पलट जाना, फिर एग्जाम को पलट देना। मेरे भाई क्या करना है, जब कंप्लीट अल्फाबेट, पूरे अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में हो, पूरे ए से जेड, तो राइट आए तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट आए तो 27 में से करना है। करके दिखाओ, कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर करके दिखाओ। ठीक है, 13th लेफ्ट, थर्ड राइट, लेफ्ट राइट प्लस 16 राइट आया है, राइट आया है, पूरे विपरीत क्रम में है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पी आएगा, पी आएगा। ठीक है, करो। 7th राइट, 12th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 19, लेफ्ट आ गया, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, तो लेफ्ट अगर आ गया तो 27 में से माइनस करना है, क्योंकि कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है, वैसे नहीं करना होता, सिर्फ कंप्लीट पूरे रिवर्स ऑर्डर में है तभी माइनस करना होता है, तो एच होगा। क्लियर मेरे भाई, समझ में आया ना? डन, ठीक है। अब इसमें भी एग्जैक्टली मिड में पूछ लिया जाता है, एग्जैक्टली मिड में,
मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बड़ा जबरदस्त मजा आएगा। देखो एग्जैक्टली मिड में मैंने सिंपल से भी बताया और एग्जैक्टली मिड में मैं रिवर्स ऑर्डर में भी बताऊंगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में भी बताऊंगा एग्जैक्टली मिड। अब देखो इसमें ट्रिक्स जानते हैं कैसे होगा। सिंपल में तो मैंने क्या बताया, एग्जैक्ट लिमिट का दोनों की एवरेज निकाल दो। सिंपल में तो यही बताया ना, दोनों की एवरेज निकाल दो। लेकिन ध्यान से सुनो, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर हाउ मेनी लेटर विल बी देयर बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के बीच में कितने लेटर हैं, दो क्वेश्चन है। एक तो एग्जैक्ट लिमिट क्या है और कितने लेटर हैं। एग्जैक्ट लिमिट क्या है, हाउ और कितने लेटर हैं। अगर हाउ मेनी लेटर पूछा है तो सिंपल सा फंडा, एम है तो 13 ही नंबर पे बेशक रिवर्स में हो, एस है तो 19 नंबर पे बेशक रिवर्स ऑर्डर में हो, तो इनके बीच में कितने का गैप आया, 6 का। तो कितने लेटर हुए, 5 लेटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 लेटर आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिमिट पूछ लेता तो, एग्जैक्ट लिमिट पूछ लेता तो, अब सुनो ध्यान से बच्चे, अगर एग्जैक्ट लिमिट पूछ ले रिवर्स ऑर्डर में तो क्या कुछ बदलेगा। एक बात बताओ यार, एम एन ओ पी क्यू आर एस, भाई दो इस तरफ से गए, नहीं हाँ दो इस तरफ से गए, एग्जैक्ट लिमिट कौन आया, पी। भाई ये इस तरफ लिख लो चाहे इस तरफ से लिख लो, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तब भी दो इस तरफ से गए दो इस तरफ से गए, एग्जैक्ट लिमिट में कौन आया, पी। भाई चाहिए इस तरफ लिखो चाहिए इस तरफ लिखो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। यानी कि एग्जैक्ट लिमिट में रिवर्स ऑर्डर देगा वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, कंडीशन देता है ऐसा, इफ द कंप्लीट लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, पूरी अंग्रेजी वाला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो एम और एस के एग्जैक्ट लिमिट में कौन होगा। देखो मैंने प्रैक्टिकली बताया पहले ताकि बात समझ में आए, प्रैक्टिकली। अब ट्रिक से क्या, जब चेंज ही नहीं है तो ट्रिक वही जो पहले बताई थी, एवरेज। भाई जब चेंज ही नहीं है, एम 13 नंबर पे, बट ये लेफ्ट में ही मानना, बेशक रिवर्स हो, एम होता है जो पोजीशन होती है 13 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, 13 और 19 कितना हो गया, 32 डिवाइड बाय 2 16 पी। देखो प्रैक्टिकली ये लाइन लिख करके दिखा दी। चाहिए एम एन इस तरफ से लिख दो, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तभी दो इस तरफ से बीच में तो पी आया। क्योंकि एग्जैक्टली मिड का मतलब है दो लेटर के बिल्कुल बीच में, वो चाहे इस तरफ से काउंट करो चाहे इस तरफ से काउंट करो, उसे रिवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर है, डन है भाई। समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर भेज के दिखाना एक बार। बहुत कोशिश करता हूं हर चीज डिटेल में बताने की आपको, कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। मैं ये चाहता हूं कि यार आप ऐसे बनो कि आप किसी को सिखा पाओ, कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप किसी को सिखा पाओ कि आ जाओ भाई कुछ आने दो जाए। ठीक है, कर लोगे भाई। तो 8 लेटर को रिवर्स ऑर्डर में करें, रेडी हो। इफ फर्स्ट 8 नेक्स्ट 8 नेक्स्ट 8 ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि पहले 8 फिर अगले 8 फिर अगले 8, मतलब पहले 8 का मतलब है ए से लेकर के एच तक, उसको क्या बना देंगे, एच से ए। अगले 8 का मतलब है आई से लेकर के पी तक, उसको क्या बना देंगे, पी से आई। ठीक है, अगले 8 में क्या करेंगे, क्यू से लेकर के एक्स तक, उसको क्या करेंगे, एक्स से क्यू। रिवर्स ऑर्डर बना दिया, पहले 8 अगले 8 उससे अगले 8, रिवर्स ऑर्डर बना दिया। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन लागू हो जाए तो हम क्या करेंगे,
देखो सिंपल सा फंडा है, जब पहले 8 में रिवर्स आ जाए रिजल्टेंट तो वही n+1 से माइनस कर देना, 8 + 1 9 में से माइनस कर देना। लेकिन अगर दूसरे पार्ट में रिजल्टेंट आ जाए तो हमें पहले पार्ट को डिलीट करना होगा और दूसरा पार्ट p से शुरू हो रहा है तो n+1 16 + 1 17 में से माइनस करना होगा। अगर तीसरे पार्ट में आ जाए तो पहले दो पार्ट को डिलीट करना होगा और तीसरा पार्ट 24 से शुरू हो रहा है, 24 + 1 25 में से माइनस करना होगा। क्लियर? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरी डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार लास्ट में मैं फिर से बता दूं कि आप ये लिमिटेड समय के लिए है, ये ऑफर न्यू ईयर ऑफर। इसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से कॉम्बो बैच ज्वाइन करना। और उसके साथ साथ आप मेरी बुक जो है रीजनिंग गुरु 2.0 जो वेट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, वो लॉन्च हो चुकी है। रीजनिंग गुरु 2.0 वो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, अमेजन पर भी है और फ्लिपकार्ट पे भी। 2.0 में मैजिकल ट्रिक्स और लेटेस्ट सारे अपडेटेड 2024-25 के लिए मोस्ट अपडेटेड बुक इसको बना दी गई है। बाकी चीजें हम कल की क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय। क्लास कैसी लगी क्लास में जरूर बताएं। थैंक यू, लव यू। और पिछली 2 वीडियो जरूर देख लेना याद से, और उन वीडियो में कमेंट करके बताना कैसा लगा शुरुआत से अल्फाबेट टेस्ट। थैंक यू भाई।